भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से इन्वेस्टमेंट राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है। तो अगर आप या आपके फैमिली मेंबर जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, वो सब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी योजना से जुड़ी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फॉर ऑल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की और इस वित्तीय वर्ष में इस योजना में हुए चेंजेस की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट होती है, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स्ड टाइम के लिए बैंक में जमा करवाते हैं, तो बदले में बैंक आपको उसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है और मेच्योरिटी पर आपको पूरा पैसा आपके इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी बैंक की तरह एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है भारत सरकार की। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बैंक डिपॉजिट सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन लोगों के लिए है। साथ में कुछ लोग जो 50 साल से ज्यादा हैं, जैसे कि रिटायर्ड सिविल और डिफेंस एम्प्लॉय, उनके लिए भी ये योजना है। दूसरी चीज ये है कि बैंक डिपॉजिट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं टाइम पीरियड सेलेक्ट करने का, जिसमें आप 1 साल से लेकर 10 साल तक किसी भी टाइम के लिए डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपके पास सिर्फ एक ही टाइम पीरियड होता है, जो भारत सरकार ने पहले से ही फिक्स किया हुआ है 5 साल का। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस योजना में कौन कौन एलिजिबल है। तो पहले तो वो सभी लोग जो 60 साल से बड़े हैं, यानी कि सारे सीनियर सिटीजन इस योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही जो रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, और दूसरे जो रिटायर्ड सिविल एम्प्लॉय है, जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो, मतलब डिफेंस वाले 50 साल से ज्यादा होने चाहिए, सिविल वाले 55 साल से ज्यादा होने चाहिए। ये दोनों कैटेगरी के लोग भी इस योजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भले ही उनकी एज 60 साल नहीं हुई हो। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 1 महीने से तात्पर्य है जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव हुआ है, उस डेट से 1 महीने के अंदर अंदर आपको इस योजना में इन्वेस्टमेंट कर देनी है, नहीं तो फिर आपको 60 साल की उम्र का वेट करना पड़ जाएगा। साथ ही आप इसमें जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट होल्डर केवल आपके पति या पत्नी ही हो सकते हैं। तो ये बात हो गई है योजना किन लोगों के लिए है और कौन लोग इस योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस योजना के क्या स्पेशल फीचर्स हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इस योजना में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है और जो नॉर्मल बैंक डिपॉजिट या कोई अन्य बचत योजना से ज्यादा होता है। इस वर्ष जो इंटरेस्ट रेट इसके लिए डिसाइड हुआ है वो 8.2% सालाना है। इंटरेस्ट आपको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर हर क्वार्टर आपके खाते में जमा कर दिया जाता है, जिससे कि आपके पास एक रेगुलर इनकम बनी रहती है। अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके खाते में नहीं डलवाते हैं तो उस इंटरेस्ट अमाउंट में आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे, याद से क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके खाते में डलवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए आप बैंक्स या पोस्ट ऑफिस को पहले से ही निर्देश दे दें कि आपका जो क्वार्टरली ब्याज है वो किस खाते में क्रेडिट होना है। दूसरी बात करते हैं फ्लेक्सिबल डिपॉजिट्स की। तो आपको इसमें मिलती है एक फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अमाउंट, जिसमें आप मिनिमम 1000 रुपए से लेकर 1000 रुपए के मल्टीपल में 30 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 30 लाख की लिमिट इसी वर्ष से शुरू हुई है, जो पहले 15 लाख थी। तो जिन लोगों ने पहले 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो बचे हुए 15 लाख अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है नॉमिनेशन। तो इसमें आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलती है और आप नॉमिनेशन जरूर करवाएं ताकि क्लेम सेटलमेंट में ज्यादा परेशानी ना हो। साथ में इसमें मिलता है टैक्स बेनिफिट। इसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में रिबेट दिलवाता है। आगे है कि ये काफी लो रिस्क विद गारंटीड रिटर्न आपको प्रोवाइड करवाता है। इसमें आपको मिलता है काफी अच्छा रिटर्न भारत सरकार की गारंटी के साथ। तो जब सरकार की गारंटी होती है तो आपके इन्वेस्टमेंट को लगभग ये रिस्क फ्री बना देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी ऑफ अकाउंट की। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, जिसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके खाते में मिलता रहता है। हाँ, अगर उससे पहले 5 साल से पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो डेट ऑफ डेथ से इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एक सेविंग अकाउंट का मिलेगा, जब तक कि क्लेम सेटलमेंट नहीं हो जाता है। अगर आपका अकाउंट जॉइंट है या फिर आपके अकाउंट में आपकी पत्नी या पति ही इकलौती नॉमिनी है, तो उस केस में आप अपने अकाउंट को मैच्योरिटी पीरियड तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके जो पति या पत्नी है वो इसी योजना में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हों। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट योजना के अंतर्गत आपको अकाउंट एक्सटेंशन की भी फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या करेंगे आपके
इन्वेस्टमेंट का, तो आप सेम अकाउंट को मेच्योरिटी के बाद भी फिर 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक्सटेंशन आपकी मेच्योरिटी पूरा होने से 1 साल के अंदर अंदर आपको कर देनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्री मेच्योर क्लोजर की। अगर किसी कारणवश आप इस अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले ही क्लोज करवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको इस योजना के अंतर्गत मिलती है। तो आप इस अकाउंट को कभी भी क्लोज करवा सकते हैं मेच्योरिटी से पहले, कुछ नियम और शर्तों के साथ। देख लेते हैं वो नियम और शर्तें क्या। पहला, अगर आपको आपका अकाउंट 1 साल के अंदर अंदर बंद करवाना है तो इसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, और जो ब्याज आपको मिल चुका है सरकार की तरफ से वो ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाए। दूसरी बात है कि अगर आपका अकाउंट को 1 साल से ज्यादा हो गया है लेकिन 2 साल नहीं हुए हैं, उस केस में 1.5% की कटौती कर दी जाएगी आपकी ब्याज राशि में। जो आपको नॉर्मल ब्याज मिल रहा है उसमें से 1.5% कम ब्याज आपको मिलेगा। तीसरा, अगर अकाउंट को 2 साल से ज्यादा हो गए लेकिन 5 साल नहीं हुए अभी तक, उस केस में आपकी कटौती 1% होगी। अगर आपने आपके अकाउंट को 5 साल पूरा होने के बाद एक्सटेंड करवाया है और तब आप इसको बंद करवाना चाहते हैं 3 साल से पहले, तो उस केस में आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं बिना किसी डिडक्शन के साथ। तो अभी तक आप इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी जान चुके होंगे, तो देर किस बात की। अगर आप भी इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं अपने बैंक की शाखा में या अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस की शाखा में, जहां पर आप अपना खुद का सेविंग अकाउंट मेंटेन कर। जी हाँ, ये योजना बैंक्स और पोस्ट ऑफिस दोनों में उपलब्ध है। आपको जहां अच्छा लगे आप वहां आवेदन कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आपका जहां पर बचत खाता या पेंशन खाता है आप वहां पर ही इसको ओपन करें, तो ये आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक होगा, क्योंकि वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जो कि आपके काम को थोड़ा आसान बना। बाकी आप किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा ले सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो दोस्तों, इस प्रकार इस योजना में आपको मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पर एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, रेगुलर इनकम, हाईएस्ट सेफ्टी, फ्लेक्सिबल डिपॉजिट ऑप्शंस और साथ में प्री मेच्योर क्लोजर ऑप्शन भी अगर कोई इमरजेंसी के केस में। अगर आपको इस योजना से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।